हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, मेडिकल में जो होने वाले जो अभी एक पेपर यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे होंगे, इसमें जो अंदर यहाँ पे आपको पेपर जो दिख रहा है, इस पेपर में जो फेल हुए हैं वो सबसे ज़्यादा किसमें फेल हुए हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपका मेडिकल कल से, जैसे कल 22 तारीख है, कल से मेडिकल शुरू हो रहा है। ये नहीं कि केवल ये वीडियो केवल 22 तारीख वालों पे ही लागू होती है। ये जितने भी हमारे साथी हैं जिनका भी मेडिकल होना है, एडमिट कार्ड की बात बाद में करेंगे। सभी ज़िलों का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, केवल यूआर का भी जारी हुआ है। यूआर का मतलब जितने भी लोग जनरल में फाइट किए हैं उनका एडमिट कार्ड केवल अभी जारी हुआ है। अब बारी ओबीसी की है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं मेडिकल पे। तो जिनका भी मेडिकल आने वाला है, कल से शुरू हो रहा है, उनको मुख्य रूप से किन चीज़ों में ध्यान देना है। सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि जब आप जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो जैसे ही आप गेट पे पहुंचेंगे, एकदम एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा। मेडिकल पर अब दूसरा कोई वीडियो नहीं लाने वाले हैं हम। इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। एक बार आप देख के अंत में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप जब मेडिकल सेंटर पे आप पहुंचेंगे, जैसा आपको टाइमिंग है जो भी रिपोर्टिंग का, तो उस रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार आपको अंदर किया जाएगा। और सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड यानी बुलावा पत्र और आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद अंदर किया जाएगा। अंदर ज्यों जाएंगे आप, तो आपके नाम की यानी सभी साथी के नाम की, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके मेडिकल की फ़ाइल तैयार है पहले से। वहाँ पे पुलिस लाइन में, सभी पुलिस लाइन में मेडिकल की फ़ाइल सबकी तैयार रखी हुई है। तो मेडिकल की फ़ाइल जो है, वहाँ पे जाएंगे तो नाम आपका वो बोला जाएगा, फ़ाइल आपको दे दिया जाएगा। आप अपनी फ़ाइल लेके तैयार रहेंगे। आपके जो भी कागजात हैं सब कागज़ मिलाया जाएगा और चरित्र सत्यापन होगा, यानी चरित्र प्रमाण पत्र जमा होगा आपका बुलावा पत्र के अनुसार, जो भी चरित्र उसमें लिखा गया है। उसके बाद आपको सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, तो हाइट एंड चेस्ट नपेगा। क्या आपको लंबाई और सीना आपको नापा जाएगा। सबसे पहला एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको क्या नापा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद तत्काल यानी तुरंत आपको क्या किया जाएगा, तो लंबाई और आपकी सीना नापी जाएगी। ठीक, लड़कियों का वेट यानी वज़न नापा जाएगा। लड़कियों का सीना नहीं नापा जाता है, उनका केवल वज़न नापा जाता है। 40 किलो मिनिमम उनका वज़न होना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए कि किसी को भी, एक दिमाग में बैठा लीजिए, जिनका जो 9-10 हैं लंबाई में या सीना में, किसी को भी मेडिकल में लंबाई हो या सीना, उसमें बाहर नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसमें बाहर नहीं किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी को लंबाई में और सीना में बाहर नहीं किया जाएगा। भले ही उसका 167.5 वहाँ नपा हो और यहाँ भी 167.5 हो, वहाँ पे फिट किए हों, यहाँ पे अनफिट नहीं कर सकते हैं। ये बात अपने मन में बैठाए रहिएगा, क्योंकि वो किसी आधार पे आपको फेल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही अधिकारीगण हैं, वही पीटीआई रहेंगे। मतलब पीटीआई के ही समूह के पीटीआई रहेंगे। ये नहीं कि जो वहाँ पे आपके किए रहेंगे वही यहाँ पे रहेंगे, तो उन्हीं के विभाग के रहेंगे। मतलब तो अगर कोई भी उनके विभाग का आपको पास किया है तो यहाँ पे आपको फेल नहीं कर सकता है। बस इतना आपके मन में एकदम बैठा लीजिए कि आपको लंबाई में या सीना में बाहर नहीं होना है। ठीक, दूसरी बात, दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपको पैर के बारे में चेक होता है। पैर में क्या क्या चेक होता है, तो नीचे आके आपको पहले दिखाते हैं। इसमें सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले फाइल देख लेते हैं। आप एक है, इसमें कितने लोग किस में बाहर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए ऊपर वाले में नौकनी और फ्लैट फुट। नौकनी ये तो अनुपस्थित हुए थे, नौकनी 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 नौकनी। ठीक, नौकनी नौकनी। और फिर इधर देखिएगा वेरिकोज वेंस। ठीक, तो यानी सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो नौकनी में फ्लैट फुट में और वेरिकोज वेंस, ये 3 चीज़ें हैं। और वरणांधता यानी कलर विजन में भी जो है फेल हुए हैं 1-2। ठीक, तो इसमें तो नहीं है कलर विजन वाले। और देखिए एक वर्णांधता वाले भी इसमें हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक वर्णांधता में भी फेल हुए हैं। तो यही 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से। 4 चीज़ें कौन कौन सी, तो नौकनी, वेरिकोज वेंस, वर्णांधता और फ्लैट फुट। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें बच्चे फेल होते हैं सबसे ज़्यादा नौकनी में। तो नौकनी की बात करें तो देखिए यहाँ पे नौकनी की अगर बात करें तो क्या होता है नौकनी, बहुत लोग तो यही नहीं जानते हैं क्या होता है नौकनी।
ये तो आपका नॉर्मल पैर दिख रहा है, जो यहाँ पे है ये नॉर्मल पैर आपका है। और यहाँ पे बोलेक्स, एक बोलेक्स भी आपका चेक होता है। बोलेक्स का मतलब ये बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये बीच में जो आपका गैप दिख रहा है, जैसे आप खड़े होते होंगे तो ये जो गैप आपके दिख रहा है ना, ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये तो पैर सटवा के करते हैं। ये क्या करते हैं, पैर को सटा के करते हैं। उस एड़ी को खोल देते हैं और आगे पंजा सटा देते हैं, तब इसको चेक करते हैं, ठीक। उसके बाद जब नोकनी चेक करते हैं तो आगे का पंजा जो है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सीधे आप खड़े हैं, ठीक, सीधे खड़े हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एड़ी है, ठीक, ये एड़ी से उसके बाद ऐसे देखिए एड़ी से खोल देते हैं, आगे पंजा खोल देते हैं। और जब आगे पंजा खोल देते हैं तो ऊपर की जिसको जो है क्या बोलते हैं, नोकनी होता है, वो ये सट जाता है। ये जब सट जाता है तो वहीं पे उसको नौकनी का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी ये सटना नहीं चाहिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सटना नहीं चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसको दूर कैसे करना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि 2-4 दिन जिसके पास है वो तो ठीक है, नहीं तो एकदम टाइट करके, सीधे टाइट करके एकदम खड़े हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको बोलेक्स होगा वो एकदम नॉर्मल खड़ा होगा, ठीक। और देखिए, और जिसको जब टाइट करते हैं ना, टाइट करते हैं नौकनी वाले में, तो कभी कभी जो है नॉर्मल से सट जाता है। तो नौकनी में भी आपको ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार आपको कि कैसे इसमें करना है। तो नौकनी में यही है, नौकनी कैसे चेक होता है, बस इसी प्रकार से। इसके बाद बात करें फ्लैट फिट पे, तो फ्लैट फिट देखिए, अगर बीच में आपका उभरा हुआ है, इस तरह से आपका उभरा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है उठा हुआ है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से सपाट है, इस तरह से अगर समतल है, यानी सीधे सीधे आप पानी में अपना पैर रख के देख लीजिएगा, पानी में अगर पूरा पूरा एकदम फ्लैट हो जा रहा है तो आपको फ्लैट फुट है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस पे क्या करेंगे, कोई डंडा वगैरह रख के, मोटा सा डंडा रख के या पाइप रख के उसी पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2-3 दिन पूरा खड़े हो जाइए। बहुत ज़्यादा मोटा भी न हो, जैसे मान लीजिए एक लाठी होता है ना, लाठी डंडा जिसको कहते हैं, उसको रख के उसी बीच में आप उस पर खड़ा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा, ठीक। इसके बाद बात करें वेरिकोज वेंस को, तो वेरिकोज वेंस का मतलब ये होता है, जैसे देखिए नीचे सब नॉर्मल है, नीचे जो पैर है यह सभी जो है पूरा का पूरा पूरी तरह से नॉर्मल है आपका। और ऊपर जब देखेंगे आप, ऊपर वाला, इसमें वेरिकोज वेंस है। वेरिकोज वेंस का मतलब जो है नसें जो होती हैं वो एकदम गांठ के रूप में होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक सिंगल मान लीजिए कोई यहाँ पे नस आपकी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे आई है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी गुच्छा में कई, मतलब इधर से आई हैं, इधर से यहाँ पे गुच्छा टाइप में हो, जैसे इस तरह से जिसकी नसें होती हैं उसको वेरिकोज वेंस होता है। जैसे इस तरह से जब निकली हुई जिसकी रहती हैं, वेरिकोज वेंस होता है, ठीक है। यानी जो नसों का बहुत ज़्यादा घुमाव, सीधा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, नसों का घुमाव जो है वो हो जाता है, क्या चीज़, वेरिकोज वेंस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगले पे, तो ये सबसे ज़्यादा अगर आई चार्ट की बात करें तो यही वाला चार्ट रहता है सबसे ज़्यादा। कौन सा चार्ट, यही वाला चार्ट। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करके दिखा देते हैं। यही जो ऊपर वाला आपको चार्ट है, यही चार्ट सबसे ज़्यादा रहता है, यही वाला चार्ट। और इसमें आपको क्या कौन सा याद रखना है, तो ध्यान से देखिए, सबसे जो नीचे है, नीचे की 2 लाइनें हैं, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। जो नीचे की सबसे नीचे वाली लाइन है ना, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये 6/5 है, ठीक है। आपको याद क्या करना है, 6/6, ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन 6/6 है, इसके ऊपर वाली लाइन 6/9 है, इसके ऊपर 6/12 है, उसके ऊपर 6/18 है। तो आपको किसको देखना है, आपको इसको देखना है, ठीक, इसी को आपको। हाँ, और बाकी किसी को अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो बाकी आप जान ही रहे हैं, इतना तो आप समझदार हैं, अब सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसमें जो है, इसमें क्या चेक होता है, तो इसमें भी ये वाला चेक होता है, नीचे की नहीं चेक होती है, ठीक है, नीचे का नहीं, यह वाला चेक होता है। और इसके ऊपर 6/6 कौन सा होता है, इसके ऊपर वाला, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा, गोरखपुर में कौन सा चार्ट लगेगा और कहाँ पे कौन सा लगेगा, ये सारी जानकारी आपको कल मिल जाएगी। मेडिकल जैसे ही समाप्त होगा आपको रिव्यू जरूर मिलेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब रिव्यू दिखाएंगे तो उसमें आपको ज़रूर जो है देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पता चलेगा कि कौन सा चार्ट आई टेस्ट के लिए गोरखपुर में है। मुख्य रूप से हम गोरखपुर का रिव्यू लेंगे और बाकी कहीं से भी जानकारी मिलेगी तो सारा आपको जो है मिलता रहेगा। सारे चार्ट आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो भी साथी नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वर्णांधता की बात करें तो देखिए, वर्णांधता में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं। ऐसे आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा
और एक बात सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके मेडिकल में 5-7 मिनट बस होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा समय तक होता है। और कान उन वाले में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कान साफ़ करवा के आप ज़रूर जाइएगा, बिना साफ़ कराए मत जाइएगा, हमारी एक बात मानिएगा, ठीक। 12 देखिए, 12-29 जैसे लिखा है, 74-45 जैसे इसी तरह से आपको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। इसी तरह से आपके वहाँ पे लगे रहेंगे, जैसे 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, उसके बाद ऐसे 74, 2, ऐसे इसी प्रकार से 6, 97, 46, 5, 7, 16, 73, इसके बाद यहाँ पे इन सब में जो है लाइनें हैं, ठीक। उसके बाद ऐसे ही आपके वहाँ पे दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से वहाँ किताब रहती है। आपको वर्णांधता में देखिए 2, 4, 10 अगर आप पहचान ले रहे हैं तो बाकी अब 9, 10 चल जाता है, वहाँ पे आप बाकी और आगे की व्यवस्था आप जान ही रहे हैं। व्यवस्था से फिट रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एकदम हिचकिचाना नहीं है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, आपको एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो 90% जो चार्ट रहने की मतलब रहने का चांस है, यही वाला। इसी को एकदम VHAIXUY, इसी को आपको एकदम रट लेना है, 6x6 वाले को। AUTHYMXV, इसको तो लास्ट जो 5 वाला है, 6/5 एक कम चांस होता है, लेकिन ऊपर वाला सबसे अधिक चांस होता है, 6/6 वाला। यही पूछा ही जाता है दूसरी लाइन नीचे से, ठीक। और बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप एकदम जो है बिंदास हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिसका भी मेडिकल कल है, इसे देखे बिना एकदम कतई मत जाइएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है आपको कमेंट कीजिएगा ज़रूर, आपको सब कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल रिव्यू के साथ मिलते हैं आपसे।